जिंदगी में हर सुबह के साथ एक नई सोच से मनुष्य अपनी जिंदगी की शुरुआत हर नई सुबह के साथ करता है। लेकिन मनुष्य अपने कामों में सफलता जब नहीं पाता है तो अपने किस्मत और अपने ईश्वर को कोसने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि प्रकृति सबके लिए उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। लेकिन कोई भी इंसान अपने आज को लेकर नहीं, अपने कल की चिंता में खोया रहता है कि कल क्या होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो कल की चिंता में अपने आज को खराब कर रहा है। मनुष्य केवल सपनों में हमेशा खोया रहता है। उसे ये कहाँ पता होता है कि सपनों को पूरा करने के लिए सपनों के अनुसार काम करना होगा। उसे ये नहीं पता होता कि इंसान को सफलता उसके किस्मत से नहीं, कर्मों से मिलती है। हमेशा अपने किस्मत को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में निवास कर रहे थे। हर शाम अलग अलग शिष्य जंगल से लकड़ी लाते और रात के लिए भोजन का प्रबंध करते। एक दिन एक शिष्य जंगल में लकड़ी लाने के लिए जंगल के अंदर गया तो उसे एक बिना पैरों वाली लोमड़ी जंगल में दिखाई दी। वह शिष्य यह सोच के परेशान हो गया कि इसकी किस्मत अजीब है, इसको भगवान कैसे भोजन देता होगा। वह शिष्य सोच में पड़ गया कि महात्मा बुद्ध रोज अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि इंसान को भोजन भी प्राप्त करने के लिए हर दिन कर्म करना पड़ता है। लेकिन इस लोमड़ी को बिना कर्म किए भोजन कैसे मिलता होगा। इसी बात को सोचते हुए वह शिष्य जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन कुछ दूर जाने पे उसे जंगल में एक शेर आते हुए दिखाई पड़ा। उस शेर को देखते ही वह शिष्य पेड़ पे चढ़ गया। तब तक वह शेर उस पेड़ के नजदीक आ गया और वह शिष्य डरने लगा। लेकिन वह शेर कुछ देर बाद ही जंगल में जाता है और एक हिरण का शिकार करता है और उस हिरण को लेके उस लोमड़ी के पास पहुंच जाता है और उस मरे हुए हिरण का शिकार उस लोमड़ी को खाने के लिए दे देता है। इस क्रिया को देख के वह शिष्य परेशान हो जाता है। फिर लोमड़ी उस हिरण को खा जाता है। फिर कुछ देर बाद वह जंगल से लकड़ी लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है। फिर अगले दिन वह शिष्य जंगल में जाता है और वही क्रिया शेर को करते हुए देखता है। फिर शेर एक हिरण का शिकार करके उस लोमड़ी को देता है। इसको देखकर गौतम बुद्ध के बताए गए रास्तों से उस शिष्य का ध्यान भटकने लगता है और वह सोचने लगा कि किस्मत अगर अच्छी है तो बिना कर्म किए भी इंसान को हर चीज मिल सकता है। इसके बाद वह शिष्य गौतम बुद्ध के पास नहीं जाता है और उसी जंगल में बैठ के अपने किस्मत का इंतजार करने लगता है। ईश्वर बिना कर्म किए उसे भोजन जरूर देगा। इसी तरह इंतजार में उसे 5 दिन बीत जाते हैं और वह इतना दुबला और पतला हो जाता है कि बिना खाए पिए अब उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। कुछ दिन के बाद गौतम बुद्ध उसको खोजते खोजते जंगल में आए और अपने शिष्य को वैसी हाल में देख के परेशान हो गए। गौतम बुद्ध को देखकर शिष्य रोने लगा और जंगल में हुई हर बातों को गौतम बुद्ध से बताया कि एक शेर एक लोमड़ी को रोज भोजन देता है और उनसे पूछा कि क्या मेरी किस्मत उस लोमड़ी से भी खराब है जो ईश्वर हमें 5 दिनों तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला कि प्रकृति तुम्हें शेर बनाना चाहती है और तुम लोमड़ी बनने के चक्कर में हो। प्रकृति हमें वही देता है जिसके लायक हम होते हैं। इस बात पर वह शिष्य गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि गुरु, हमें सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि हमारे जीवन में चाहे जितना भी कष्ट आए, हमें कभी थक कर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सबके लिए एक समय तय कर रखा है और उससे वही करवाता है जिससे उसे मंजिल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।